हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस गुरु यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले देख सकें। हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप आईआईएम्स में जाना चाहते हैं, आईआईएम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए, आईआईएम्स इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एमबीए कॉलेजेस हैं। वहाँ एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कोई वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। वहाँ जितने बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं वो भी तो सेम प्रोसेस से गुजर के ही एडमिशन ले रहे हैं। तो इसका मतलब उन्हें क्रैक किया जा सकता है, बस एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। और यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से जो बच्चे रह जाते हैं पीछे, वो इसी कारण से रह जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको आईआईएम्स में एडमिशन लेना है, आपको अगर कैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको क्या पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, तो आप अब सोचना छोड़ दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको थोड़े पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। और ये एमबीए की कोचिंग भी चीप होती है रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू आईआईएस और आईआईटीज़। इनकी कोचिंग भी अराउंड 30,000 में हो जाती है। तो आप 30,000 का इनका कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन ज़रूर कर ही लें, क्योंकि वहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है और आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, जो फिर आपको कहीं और जाने देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको जगह जगह पैर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं के स्टडी मटेरियल से पढ़ें। अगर आपने उनके स्टडी मटेरियल को लगा दिया तो आपकी अच्छी परसेंटाइल आना गारंटीड है। तो अब उनके स्टडी मटेरियल को कैसे लगाना है, कुछ मत सोचिए, सब भूल जाइए। सुबह उठ के 3 घंटे, सुबह उठें, 5 बजे उठें। अगर आपको 9 बजे कॉलेज जाना होता है तो 5 से 8 पढ़ के फिर आप 1 घंटा अपने तैयार व्यार होकर कॉलेज जाएं। अगर आपको 7 बजे जाना होता है तो आप उसी हिसाब से उठें कि 3 घंटे में सुबह का पढ़ पाऊँ। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठें, 3 घंटे बस इसकी प्रिपरेशन में दे दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने 6 महीने तक का ये शेड्यूल फॉलो कर लिया ना, तो आपको आईआईएम्स क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने कोचिंग का मटीरियल लेके रोज़ सुबह उठ के 3 घंटे उसको पढ़ डालें। इस हिसाब से आपने 1 महीने में 90 घंटे पढ़ चुके होंगे आप, और 90 × 6 करके 540 घंटे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 6 महीने के अंदर। आप अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आप उस पेपर को क्रैक करने में सक्षम हैं। अगला पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होगा। जब आपका कैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम जिस महीने है, उससे 3 महीने पहले से आप मॉक टेस्ट देने लग जाएं। हर वीकेंड दें, हर वीकेंड। उससे आपको एग्ज़ाम प्रेशर झेलने की आदत बन जाएगी। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आपको अपनी वीक पॉइंट्स और अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलता है, जिसके बाद आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आईआईएम कैट का पेपर एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप ये वहाँ जाके नहीं कह सकते मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था इसलिए मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, या इसलिए मेरे इंग्लिश में कम नंबर रह गए। इसका कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है। आपको इंग्लिश बैठ के सीखनी ही होगी। अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करें। वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए एक बुक आती है नॉर्मन ल्यूइस की, वर्ड पार मेड ईजी, उसे लगाएं। उसके अलावा जो नॉर्मल न्यूज़पेपर्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें। आपको इन एनी वे अपनी इंग्लिश तो इम्प्रूव करनी ही होगी अगर आपको कैट के एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करना है। तो ये दूसरा पॉइंट था। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कैट के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो आपको ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि आप इन पॉइंट से भले ही आप रिटन निकाल लें उसके बाद उनका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको एक पर्सनालिटी चाहिए, रेज्यूमे में अच्छे पॉइंट्स चाहिए। तो ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। कोई नई हॉबी लें, उसे फॉलो करें कुछ टाइम तक, ताकि आपके रेज्यूमे में एक पॉइंट बढ़ सके। और भी एक्टिविटीज़ जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोई एनजीओ को ज्वाइन कर लें, कभी ब्लड डोनेट करने जाएं। एक ओवरऑल पर्सनालिटी अपनी डेवलप करें और तभी आप इंटरव्यू प्रोसेस को क्रैक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प की गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में हमें
अपने सजेशंस बताएं और बताएं कि क्या ये पॉइंट्स आपको हेल्प किए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।